देव को हॉस्पिटल से बाहर करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी सनी, और तुम फेल हो गए। हाँ देवयानी जी, मैं फेल हो गया, पर जो भी हुआ है आपकी आंखों के सामने हुआ है। देव एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करता गया। क्या करता मैं? देवयानी जी प्लीज आप ही कुछ सोचो क्या करना है आगे। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी बेटी जो है वो देव में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि दोबारा से उसका दिल टूटे, क्योंकि वो देव के साथ सिर्फ केसेस सॉल्व नहीं कर रही है, वो उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट ले रही है। लगता है मुझे ही सब हैंडल करना होगा। क्या हैंडल करना होगा आई? वो केस फाइल मुझे मेल कर देना, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। अरे बेटा, तुम अच्छा सा बैग क्यों नहीं खरीद लेती? उस बैग को यूज क्यों नहीं करती जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी? वो बैग? हाँ, वो 5 लाख रुपए वाला बैग जो मुझे लगा था शोपीस है वॉल पर टांगने के लिए। अरे आई, ये मेरी सारी चीजें देखो, इनकी कीमत भी उस बैग से कम है। बैग सिर्फ चीजें रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। बैग स्टाइल स्टेटमेंट होती है, स्टेटस सिंबल होती है। बट आई डिसएग्री। मुझे लगता है इंसान की पर्सनालिटी ही उसका स्टेटमेंट होती है। एंड आई प्लीज मुझे इतनी महंगी महंगी चीजें देना बंद कर दीजिए आप, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि मेरी बेटी सबसे बेस्ट चीजें इस्तेमाल करे तो उसमें बुराई क्या है? अब देखो, मैंने तुम्हें बैग खरीद के दी, तुम यूज नहीं करती। मैंने तुम्हें कार खरीद के दी, तुम स्कूटर में घूमती हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी ढूंढा, पर तुमने उसे। आई प्लीज, अब वो पुरानी 18 साल पुरानी बात मत खोदो ना, छोड़ दो। जो बात चुभती है वो याद भी रह जाती है। अच्छा, तो फिर भूल जाओ ना बातों को, जाने दो। और यही तो बात हुई थी ना हमारी, कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप सब कुछ भूल चुके हो, और इसी बात पे मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, है ना? हाँ, लेकिन जब तुम मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे लगा मेरी बेटी के साथ मुझे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन तू तो डबल शिफ्ट कर रही है वहाँ। देव के साथ टाइम बिताना तेरे लिए इतना जरूरी है? आई अब छोड़ दो ना उस बात को, जाने तो भूल जाओ। तू देव को भूल जा। आई नो आप देव से अपसेट हैं क्योंकि उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी सृष्टि को प्रपोज कर दिया था और मैं उसके लिए फ्रेंड थी और आज भी फ्रेंड ही हूँ। और देव तेरे लिए? तेरे लिए देव क्या है? तूने आज तक शादी क्यों नहीं की? जाने दो ना आई। मैं बताती हूँ, क्योंकि तू देव को नहीं भूली। इतने सालों से इतनी बार मैंने तुम्हें JBMMC ज्वाइन करने की ऑफर दी, पर तुम मना करती रही। रीयूनियन के टाइम जब तुझे पता चला कि देव और सृष्टि अलग हो चुके हैं और सृष्टि किसी और से शादी करने वाली है, तब जाकर तुम राजी हुई JBMMC ज्वाइन करने के लिए, राइट? मिसेस सृष्टि मेहता रे कहाँ रह गई थी यार इतने टाइम तक? अब मैं सृष्टि मेहता नहीं हूं। वाह, क्या बात है आई। दोस्तों, आप सभी ने देखा, एक बहुत ही पेचीदा केस अभी अभी मेरी आई ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। बात को पलट मत। मैं गलत हूँ तो बोल। आप गलत तो नहीं हो, पर आई प्यार करना भी तो गलत नहीं है ना? किसी के लिए 18 साल इंतजार करना ये भी तो सही नहीं है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,